नमस्कार। अगर आप राजस्थान सरकार के कर्मचारी हैं और राज्य सरकार के अंतर्गत जीपीए यानी कि जो समूह दुर्घटना व्यक्तिगत बीमा की कटौती प्रतिवर्ष अप्रैल माह में की जाती है, उस संबंध में इस बार राज्य सरकार की ओर से इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। क्योंकि जीपीए जो कटौती होती है ग्रुप इंश्योरेंस की, इसमें दरअसल अगर किसी कर्मचारी की सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाए तो अब दावे पहले कार्यालयों के माध्यम से होते थे, अब इसे परिवर्तन करते हुए अब इसे ऑनलाइन दावों में परिवर्तित कर दिया गया है। जब कभी भी 1 मई 2023 से पूर्व के जितने भी दावे हैं वो तो संबंधित जो ट्रेजरी कार्यालय है उनके माध्यम से लिए जाएंगे, लेकिन 1 मई 2023 के बाद के जितने भी दावे होंगे वो सभी अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना इस पोर्टल के माध्यम से लिए जाएंगे। इसलिए समस्त राज्य सरकार के कर्मचारियों को अब अपने एसएसओ आईडी पे जाके मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा जो दुर्घटना बीमा है उसमें अपनो वहाँ पे प्रोफाइल अपडेट करनी पड़ेगी और नॉमिनी नेम और उसके नॉमिनी के खाता नंबर, आईएफएससी कोड, सारी डिटेल्स को सत्यापित करना पड़ेगा, ताकि भविष्य में इस प्रकार की अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसका लाभ सीधे तौर पर उन्हें ऑनलाइन दावे प्रस्तुत करने के पश्चात उनके अकाउंट्स में उसकी राशि ट्रांसफर की जा सके। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आइए समझते हैं। इसके लिए आपको अपनी एसएसओ आईडी लॉगिन करनी है और लॉगिन करने के बाद में आपका जो मेन पेज है वो इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो एक आपको ऑप्शन दिखाई देता है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। अगर ये ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे, अगर आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो ये ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देगा। इसके लिए आपको अदर एक्टिव ऐप पे जाना है और वहाँ पे लिखना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करोगे तो उसके बाद में सीधे आप उस पोर्टल पर चले जाओगे। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा जो जीपीए है, सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना, इसके अंतर्गत आप यहाँ पे आ जाओगे। इसे यहाँ पे आप सीधे तौर पर लिंक करवा सकते हो। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको लेफ्ट साइड में ऑप्शन दिखाई देता है कर्मचारी का विवरण, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको देखना है अपडेट पे जाना है या फिर प्रोफाइल देखे किसी एक पे ऑप्शन करोगे तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स अपने से संबंधित आ जाएगी और उसके बाद में आपकी जो नॉमिनी डिटेल्स है वो भी यहाँ पे शो होने लगती है। अब इसमें आपको क्या करना है, दरअसल एक तो यहाँ पे आपको एक कार्यवाही लिखा हुआ है, यहाँ पे या तो आप डिलीट कर सकते हो इसको नॉमिनी को, या फिर आप इसमें इसको कार्यवाही के लिए एडिट भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एडिट करना है। एडिट करने के लिए आपके पास ऑप्शंस है कि जैसे यहाँ पे आप नेम, लिंग, जन्म तिथि, उसके बाद में संबंध, नॉमिनी जो भी है आपका, उसके बाद में नॉमिनी की खाता संख्या, उसके आईएफएससी कोड, बैंक का नाम और कितना शेयर देना चाहते हो। यहाँ पे आप 100 भी कर सकते हो। अगर आप 2 नॉमिनी अलग अलग रखे हैं तो उसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार कितना परसेंटेज देना चाहते हो उसमें शेयर करके उसके बाद में सहेजे पर क्लिक कर दोगे। सहेजे पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप नीचे आ जाओगे सीधे तौर पर और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है सत्यापित करने का। सत्यापित करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आप इंटर करोगे और इंटर करने के बाद में आपका है जो सत्यापन हो जाता है। इन सब का उद्देश्य क्या है, आइए हम समझते हैं एक आदेश के माध्यम से। तो ये आदेश है कार्यालय अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रायुधायी निधि विभाग, और ये जयपुर की ओर से। इसमें कहा गया है कि समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा को ऑनलाइन, पेपरलेस और केंद्रीकृत किए जाने के संबंध में। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि ये जितने भी प्रस्ताव जीपीए योजना के प्रस्ताव ऑनलाइन पेपरलेस पैटर्न पर विकसित कर दी गई है, जो कि समूह दुर्घटना बीमा योजना पॉलिसी 2324 के अंतर्गत 1 मई 2023 या उसके बाद होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं उनके लिए दावे पर उन पर लागू होगी। और 1 मई 2023 के से पहले है उनको तो सीधे तौर पर कार्यालयों के माध्यम से दिया जाना है और उसके पश्चात जितना भी है वो सारे के सारे ऑनलाइन केंद्रीकृत जो पोर्टल है उसके माध्यम से किया जाना है। तो इसके लिए आपने जो आपको नवीन तकनीकी बताई थी, जो
जिसके माध्यम से आपको करना था SSID पे जैसे हम गए, मुख्यमंत्री यहाँ के कर दिया, और उसके बाद में यहाँ पे आपके पास एक OTP आएगा, और OTP आने के बाद में ये यहाँ पे सत्यापित हो जाएगा। बाई चांस अगर इस प्रकार की कोई परिस्थिति बन जाए और किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको ये GPA का दावा है वो भी ऑनलाइन ही प्रस्तुत करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको रजिस्टर्ड करते हैं तो उसके बाद में एक ऑप्शन आता है आवेदन के लिए, ठीक है ना। तो आवेदन के लिए जो ऑप्शन आता है उसमें आप जाके निश्चित जो कारण है उसके अनुसार इसका दावा कर सकते हैं, जिससे कि आसानी से और पेपरलेस तकनीकी के माध्यम से उसका भुगतान किया जा सके। अगर आपने अभी तक SSOID के माध्यम से इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाकर अपना GPA का दावा है ऑनलाइन नहीं किया है, या फिर इसको OTP के माध्यम से अपना नॉमिनी नेम और उसके शेयर अपडेट नहीं किया, तो आज ही कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।